हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज़ैफ़र और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। तो आज के इस वीडियो में हम ये पिक्चर एडिट करेंगे फोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कोई स्टेप बीच में मिस ना कीजिएगा, फिर आपकी पूरी इस तरह की पिक्चर एडिट होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास पिक्चर है मेरी, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। ये है मेरी ओरिजिनल पिक्चर एंड ये है मेरी एडिट शुदा पिक्चर, यानी कि जो मैंने पिक्चर एडिट की। ठीक हो गया, ओके। दरअसल मैं काफ़ी दिनों बाद फोटोशॉप 7.0 चला रहा हूँ। तो अभी पहले हम इस पिक्चर को अपनी रोटेट कर लेते हैं। इमेज पे आएंगे, रोटेट कैनवस, और यहाँ से इसको रोटेट कर लेते हैं। तो हमने इस पिक्चर को कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म करना। तो इसके लिए हमें बैकग्राउंड चाहिए होंगे, ये जो घास आगे लगेगी, एंड इसके बाद ये जो हमारा बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है। इस तरह के हमने इस पिक्चर को अपने एडिट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों सिंपल आप इस पर डबल क्लिक करके अपनी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एडिट हुई है जो मैंने की थी, अलग से सेव कर लेता हूँ मैं। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर के ऊपर आ जाना है एंड इसको फुल साइज कर लेना है। तो फर्स्ट थिंग आपने अपनी पिक्चर की जो है कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट बना लेंगे और उसको पहले से अनलॉक करना है। दरअसल ये 7.0 है, ओके, एंड कंट्रोल जे करके इसकी डुप्लीकेट बना लेंगे। बेशक बाद में आप इसको लॉक कर लें, ओके। अब आपने अपनी पिक्चर को जूम इन कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस से जूम होगी, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होगी। बहुत बार बता चुका हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और कोई भी मैग्नेटिक लेसो टूल ले लें या पॉलीगॉन लेसो टूल। मैं यहाँ पर पॉलीगॉन लेसो टूल यूज़ करने वाला हूँ, बट अब मैं यहाँ से टैब प्रेस करूँगा तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा मुझे इजी हो गया। सबसे पहले आपने अपने फेस की एक जो है वो कलेक्शन बनानी है पूरी। आई थिंक ऐसे जी कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा जूम इन करेंगे। दोस्तों आपने सिलेक्शन जो है वो जितनी ज़्यादा आराम से बनाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है। और सॉरी के ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं। अब दरअसल मैं आपके ही लिए एक ऐप पे काम कर रहा हूँ जो कि ऐप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें पहली चीज़ होगी कि मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपको बैकग्राउंड्स ढूंढना नहीं पड़ेगी। मेरी पिक्चर जिस तरह की एडिट हुई होगी उस बैकग्राउंड में जो भी मेरा बैकग्राउंड या मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो सारा आपको उस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मोबाइल ऐप है एंड बाद में उसका मैं कोशिश करूँगा कि वेब वर्जन भी बना दूँ, ठीक है, या कह लें कि वेबसाइट भी बना दूँ ताकि आपको जो है वो वहाँ से भी आप उसको ईजीली अपना जो है वो डाउनलोड कर लें। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी सिलेक्शन बना रहा हूँ। आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा कोशिश करना है कि अच्छी सिलेक्शन बने। लेसो टूल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पेन टूल की आदत हो गई है चला जब मैं मैग्नेटिक लेसो टूल यूज़ करता हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी टूल यूज़ करके सिलेक्शन को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं कितनी फाइनल जो है वो मेरी पिक्चर बन गई। एंड टैब दबाऊंगा तो अब कंट्रोल जे करना है आपने, ठीक है, कंट्रोल जे। इन दोनों को हाइड करता हूँ। देखिए मेरा फेस आ गया, आपको भी ऐसे शो होगा। अब इसका नाम हमने रख देना है फेस। अब बारी आ जाती है हमारे हैंड्स की। इसको भी हमने सेम उसी वे में कट आउट कर देना है। तो मैं ज़रा वीडियो फास्ट करके चला देता हूँ। ओके दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने यहाँ से ऐसे क्यों कट किया और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने क्यों छोड़ा। तो अभी आपको थोड़ी सी चीज़ समझाने वाली है, इसे ज़रा गौर से समझिएगा। आपको मैं हर वीडियो में तकरीबन समझाता हूँ क्योंकि ताकि आपको जो है वो इतना
टाइम अपना वेस्ट ना करे ढूंढने में या आपको दोबारा सिलेक्शन ना बनानी पड़े। मैं देखें अब मैंने ये वहाँ से ये एरिया मुझे नहीं चाहिए तो मैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब्ट्रैक्ट वाली लेयर लूँगा। मैं बस जस्ट बेसिक सा बता रहा हूँ, डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी पूरी वीडियो है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड कुछ इस तरह से आपने सिलेक्शन बनानी है। ये चीज़ ठीक है। अब देखें वो अंदर से होगी माइनस। अब आउट ठीक है, ये मैंने ऐड करनी है, वो थी सब्ट्रैक्ट। तो मैं जैसे टूल को सिलेक्ट करूंगा ये वाली बार आ गई। अब मैं ये वाली पे क्लिक करूंगा एंड बनाऊंगा। ओके ओहो दरअसल मुझे 7.cc की आदत हो गई है तो वो ये मेरे से टूल अब चल नहीं रहा। अब हम इसी तरह से फास्ट अपने हैंड की बनाएंगे। ओके थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको एंड अब स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये मेरा यही टूल जो है वो एक्टिव है, क्योंकि अगर मैं इस पर क्लिक करके यहाँ जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं करना, मैंने प्लस वाले पे क्लिक करना एंड जब मैं क्लिक करूँगा देखेंगे वो वहीं पे पॉज हो गई। ओके जूम करके सुकून से इजी होके आप सिलेक्शन जितनी ज़्यादा अच्छी बना लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी पिक्चर की लुक इन्हेंस होगी, उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर रियल लगेगी। और देखो यार मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपकी पिक्चर अच्छी आएगी, आपके कमेंट अच्छे मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे। जूम आउट करते हैं। ये देखिए मैंने आल्ट दबाया तो वो माइनस हो गया एंड शिफ्ट अगर मैं ये देखें प्लस है, आल्ट दबाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। अगर मैंने यही लिया हुआ आल्ट दबाऊंगा तो माइनस, शिफ्ट दबाऊंगा तो वो प्लस में चला जाता है। बट इसमें ये काम नहीं कर रहा अभी। बहरहाल आप आल्ट दबा के माइनस भी कर सकते हैं। ओके तो अब थोड़ा सा ज़रा इसको जूम आउट कर लेते हैं, अभी कोई बग आया हुआ आई थिंक। दोबारा से लेयर 0 जो हमारी थी उस पर कंट्रोल जे करेंगे एंड इस बार हमारे हैंड आएंगे। देखिए ठीक है, इसको हमने हैंड का नेम दे देना है एंड इन दोनों को भी दोबारा से शो कर देते हैं। ओके तो अब फेस पे आएंगे, कंट्रोल एम करेंगे और कंट्रोल एम मेरी शीट भी ऑन नहीं कर रही। इमेज एडजस्टमेंट एंड यहाँ से कर्व में आ जाएंगे, जो की है कंट्रोल एम आप करेंगे। अब मेरे फेस के हिसाब से जो है मैंने इनपुट सेट की हुई है कि मैं 100 दूँ और मुझे आउटपुट मिले 150। तो मुझे इतना अपना रंग जो है वो फेल लगता है एंड आपके आगे अपनी मर्जी, अगर आप और वाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर्व ऊपर ले जाके कर सकते हैं। देखिए ऐसे होगी, ये मेरा भी ओरिजिनल कलर है एंड इसको इस तरह से आपने ऊपर कर, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ सेट कर देता हूँ एंड अब हैंड्स पे आएंगे सेम वे। ठीक हो गया। अब हल बॉडी को भी थोड़ा सा हम थोड़ा वाइट कर लेते हैं, जरा थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा, थोड़ा सा करेंगे इसे। ये चीज देखिए ना मैच हो गया, पहले बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो अभी हमारे पास जो है रिजल्ट ये एंड ये देख सकें कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है। ठीक है, अब हमने जो है अपनी बॉडी को कट आउट करना है, ये कर लिया। अब हमने अपनी बॉडी को कट आउट करना है, बल्कि इससे पहले आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अपने फेस को क्लीन करना है। एक तो हमने फेयर कर लिया, अब बारी है क्लीन की। ये देखें ना जैसे ये पसीना आया हुआ है एंड ये हल्के से दाने वगैरह, ये हमने क्लीन करने हैं। ठीक हो गया। अब ये हम क्लीन कैसे करेंगे, फोटोशॉप सीसी वाली ट्रिक नहीं लगेगी इसमें, हमने दूसरी मैंने ट्रिक निकाली है और वो मुझे जो फोटोशॉप सीसी वाली ट्रिक थी उससे ज़्यादा बेहतर लगी है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ट्रिक, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, उससे पहले नहीं मैंने कभी बताई। यहाँ पे क्लिक करें, पैच टूल है, ठीक है। आप कहेंगे ये तो बताई हुई है, अभी ज़रा देखें। ओहो फेस पे आना है, ठीक हो गया। आपको मैं खुद अभी रिजल्ट दिखाऊंगा।
थोड़ी देर के बाद कि हमारा कितना फर्क पड़ा। जो मेन सब्जेक्ट है आपने उसको इस तरह से रिमूव करना है। गुड। एंड जो बड़े बड़े हैं उनको, छोटों को बेशक आप रहने दें, बट अगर आप क्लीन कर देंगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। ओके, तो अब यहाँ क्लिक करते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं एंड यहाँ से पैच टूल लेंगे और ये भी जो है मेरे ब्लैक सा, इसको भी ऊपर कर देते हैं। दैट्स नाइस, अच्छी लुक है। अब ये जो है हमारे पास वो रिजल्ट नहीं है, अगर आपको दिखाऊं तो ये आ जाएगा कितना फ़र्क है। और ये है ओरिजिनल फेस जो मेरा कैमरा में है, एंड ये एक फ़िल्टर एंड दूसरा। अब क्या करना है, जो है स्मज टूल, इसके ऊपर आपने आ जाना है। आके इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है आपने। पहली आपने यहाँ पे आके जो सॉफ्ट वाला है 45 सॉफ्ट, आपने ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये दरअसल साइज है बट ये सॉफ्ट वाला होना चाहिए। बेशक आपका ये 100 में हो, 300 हो या और भी आपने इंक्रीज किया हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, और जितना छोटा ब्रश होगा ना आपका उतना ज़्यादा स्मूथ होगा। लेकिन ये भी नहीं पूरा, बस नॉर्मल इतना रखें, नॉर्मल इतना रखें ब्रश। एंड उसके बाद यहाँ पे आपने इसको 10 कर देना है। ओके, 10 कर देना है, ये सेटिंग करनी है, उसे नॉर्मल पे ही रहने देना है। एंड और आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। ये करके आपने कंट्रोल जे करना है, फेस की डुप्लीकेट बनानी है और इसे फेस जो ओरिजिनल है ना उसे हाइड कर देना है, क्योंकि ये टूल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ी भी कर देते हैं। तो इस वजह से हमने उसके डुप्लीकेट एक बैकअप रखा है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हल्का हल्का सा आपने इसे फेरना है। ये आपको शायद क्लिक की आवाज आ रही हो, मैं बहुत आराम से इसे, थोड़ी देर बाद आपने अपना क्लिक जो है वो उठाना है और से फिर ये रब किया। अब देखें ये है, मैंने इसे स्मूथ करना है। ये देखें, ये मैंने रब किया, छोड़ दिया, हल्का सा रब किया, छोड़ दिया। ज्यादा रब भी नहीं करना आपने, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो पिक्चर है वो खराब हो जाएगी। और आपने एक चीज और नोट करनी है, इसे मैं थोड़ा स्लो ही चलाऊंगा कि मैं अपने देख सकते हैं मैं किस तरह से किस एंगल पे ब्रश मार रहा हूँ। सो नॉर्मली हमारे फेस ऐसे ही होते हैं, तो जिस तरह से मैं ब्रश कर रहा हूँ आपने भी इसी तरह से और इसी एंगल में ब्रश चलाना है। ये ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट अभी शायद पता ना लग रहा हो, लेकिन बाद में जब मैं दिखाऊंगा आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा कि यार हमारी स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई। और ये टूल, ये जो ट्रिक है, इससे हमारा जो है वो सीसी वाला जो है रिज़ल्ट वो आता है। मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक हो गया। अब ये हमारा फेस है, अभी मैं इसको जो है वो हाइड कर देता हूँ। एंड आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क हुआ है, फुल हमारा फेस जो है वो। और अब ये देखें, ये देखें स्मूथनेस, स्मूथ हो गया हमारा फेस। अब बारी आती है जी हाथों की।
हमारे अपने हैंड्स को करना है। हैंड्स पे इतना ज़्यादा हमने टाइम नहीं लगाना, हमने जस्ट हैंड वाली सेलेक्ट की। डन। अब बारी आ जाएगी हमारी सिलेक्शन की, जो हमने करनी है, मेन सिलेक्शन। ओके, तो ये हमारा फेस है। पहले 0 करते हैं। अब आपने देखे कंट्रोल प्रेस करके इस पे फेस पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके हैंड पे क्लिक करना है। देखिए दोनों ही सिलेक्ट हो गए। अब आपने अपनी जो मेन बॉडी है 0 वाली, इस पे आ जाना है और यहाँ पर आपने जूम करना है। ठीक हो गया। एंड अब यहाँ से आपने जो अपनी सिलेक्शन है उसको स्टार्ट करना है। ओके, तो अब देख सकते हैं मैंने सिलेक्शन बना ली है और अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे करूँगा दोबारा से, जैसे मैंने पहले किया। एंड इन दोनों को हाइड करेंगे तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। उसका नाम रख देते हैं बॉडी। ओहो बॉडी। अब हमने इसे कर लेना है छोटा और जो हमारा बैकग्राउंड है इसके ऊपर आ जाना है। आपने चीज़ चेक करनी है, इमेज की साइज पे आना है और ये देख सकते हैं इमेज का साइज बेहतरीन है, 2000 पिक्सल, पिक्सल नहीं फटेंगे। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, अपनी इमेज को उठा के इस पे लेके जाऊँगा। ठीक है, तो अब इस लेयर पे आते हैं, बॉडी। एंड अब मैं क्या करूँगा, ये जो फेस है ना इसको नीचे ले जाऊँगा क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। अब इन दोनों को मैं कंट्रोल ई दबाऊंगा, मर्ज, कंट्रोल ई दबाऊंगा, गेन मर्ज, और ये पूरी जो है वो एक बन गई, ये देखें। और इस पूरी को मैं मर्ज किया हुआ मैं उठा के ले लिया है, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। मैं करूँगा कंट्रोल, इसे फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा छोटा करूँगा, शिफ्ट दबा के छोटा करना है। ठीक हो गया। एंड अभी इसे थोड़ा बड़ा रखना है एंड ओके कर देना। एंड इतना करने के बाद अब आपने आ जाना है, 1 मिनट, इसके ऊपर इस पर क्लिक करना है और यहाँ से उठा करके इसको यहाँ ले आना है। इस पर क्लिक करके इसको हमने अपना सेट कर लेना है। अभी मेरा भाई जो है वो, यानी कि मैं बहुत बड़ा हूँ, कंट्रोल टी करूँगा, छोटा करूँगा इसको मैं एंड अपने आप को सेट करूँगा। ठीक है, इतना इनफ है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब हमारा जो है वो आपने यहाँ पे देखा होगा मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज है, तो मैंने वो हेयर स्टाइल कैसे बनाया ये देखेंगे। बॉडी यानी कि जो हमारी मेन पिक्चर है वो फिल्टर पे आएंगे और एक आपको ऑप्शन नजर आएगा लिक्विफाई, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अपनी इमेज को आपने इसके अंदर जूम करना है, इसमें वैसे नहीं हो रही तो जूम टूल लेके कर लें यार। टूल दोबारा से वापस से ऊपर वाला सेलेक्ट करना है एंड प्रेशर आपने कम कर देना है, तकरीबन 21 है, आप देख सकते हैं। तो आपने अपने हेयर के हिसाब से जो है वो इसे साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको सेट करना है। जैसे मेरे हेयर है मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आपका जैसा दिल करे, जैसे मुझे पसंद है ना मैं वैसे हेयर बना रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे की अपनी अलग चॉइस होती है। ठीक, तो दिस वन इज नाइस एंड अब मैं ओके करूँगा।
ओके, तो मैं आपको अब लिक्विफाई का कमाल दिखाता हूँ। वाओ नाइस। अब आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे ना थोड़ा सा बैकग्राउंड आ गया ग्रीन ग्रीन वाला, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ये उड़ा देता हूँ। ओह इतना करने देते हैं बस, कोई भी इतना जूम करके नहीं देखेंगे। वैसे मैंने एडिट कर लिया पिक्चर, ये तो दोबारा आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। अभी देखें ये जो है मैच नहीं हो रहा, ये जो है घास ब्लर होनी चाहिए, क्योंकि आपने नोट की होगी अगर हम अपने हैंड की तरफ देखते हैं उससे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट तो बीच में फोकस होता है, आगे और पीछे वाला सब ब्लर होता है। कभी ट्राई कर लेना रियल लाइफ में। तो अब हम लेयर 1 पे आएंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारी घास वाली लेयर है ये, इस पे आएंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ब्लर गैल्सियन ब्लर थोड़ा कम करेंगे हम, ये तकरीबन इतना 10 तकरीबन हम करेंगे 18 16 आपने जो है वो ब्लर कर देना, ठीक है, एंड ओके कर देना। इतना करने के बाद आपने अपनी बॉडी पे आना है, जो भी आपकी इमेज होगी, इमेज एडजस्टमेंट, एंड यहाँ पे को आपने ऑप्शन देखा होगा ऑटो कलर का, आपने इस पे कलर क्लिक कर देना। वो देखिए वो ने ऑटो कलर जो है हमारी इमेज के करेक्ट कर दिया। अगर आपके यहाँ पे ऑटो कलर करने से कलर अच्छे आ जाए देन आपने इसको यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि अगर आपके अच्छे नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, मेरे तो सही आ रहे हैं बट फिर भी मैं करूँगा इमेज एंड एडजस्टमेंट एंड कर्व में आ जाऊँगा। तो फर्स्ट इमेज में येलो रंग ज़्यादा है, तो येलो को इसको नहीं छेड़ रहा मैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत वाइट हो गया है। ग्रीन थोड़ा कम करेंगे, रेड आ गया, एंड रेड को अब इंक्रीज करेंगे, एंड अब ब्लू पे आएंगे, ब्लू को हम अगेन डाउन करेंगे। देखिए मेरी पिक्चर येलो होगी। अब हमने थोड़ा रेड को कम करना है, ठीक, एंड यहाँ से मैं प्रीव्यू दिखाऊंगा तो देखिए आया फ़र्क। अगेन अब हम ग्रीन में जाएंगे, ग्रीन को डाउन करेंगे, रेड को भी हम डाउन करेंगे, तो अप करेंगे यहाँ पे, एंड ब्लू को भी थोड़ा डाउन। देखिए अब रेड थोड़ा सा चेंज किया मैंने, ये आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट। अगर आप ये भी लगा लें कि अब तो आपकी अच्छी हो जाए, ग्रीन इनपुट आउटपुट, ब्लू इनपुट आउटपुट, ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ पुट करें एंड एंजॉय करें, ठीक है। अब मैं ओके कर दूंगा। अब मैं यहाँ से एक न्यू लेयर बनाऊंगा, इमेज पे आऊंगा, अप्लाई इमेज एंड ओके, ठीक हो गया। अब दोबारा से इसकी पूरी कलर करेक्शन के लिए इमेज एडजस्टमेंट ऑटो कलर करके देख लें, क्या पता अच्छे आ गए, बट मेरे भी इस बार अच्छे नहीं आए तो मैं खुद से करूँगा। यहाँ से आऊँगा मैं कर्व में एंड कर्व, थोड़ा सा से नीचे लाऊंगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा RGB को, एंड अब रेड में जाऊंगा। तकरीबन यहाँ छोड़ दूंगा इसे मैं, ग्रीन पे आऊंगा, ग्रीन को भी ब्लू पे, एंड ओके। ओके तो आप ये देख सकते हैं थोड़ी सी चेंज मैंने करी है, थोड़ी सी बस। अब इमेज एडजस्टमेंट एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिप्लेस कलर,
इस पर अपने क्लिक करना है एंड ये आपके आ जाएगा, आपने वाटर ड्रॉप इस पर क्लिक कर देना है और इसे थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कम कर देना है, यही सिर्फ सिलेक्ट करें। एंड अब इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन आपने चेंज करनी है। देखिए आपने आसमान को थोड़ा सा इस रंग का कर देना है, यानी एक्वा कलर नहीं होता जैसे, और इसकी सैचुरेशन इंक्रीज कर देनी है। लाइट को आप ना छेड़ें, सिर्फ ह्यू एंड सैचुरेशन आपने चेंज करनी है एंड आपने ओके करना है। फिर से इमेज एडजस्टमेंट एंड रिप्लेस कलर में आना है और इस बार घास सिलेक्ट करनी है नीचे वाली। इसको भी थोड़ा सा हम माइनस की तरफ करेंगे एंड सैचुरेशन अच्छी नहीं लग रही, फेस को थोड़ा डिम। देखिए ना मेरा फेस आ रहा है तो फेस पे इफेक्ट हो रहा है। इसको 2 कर दें और इसे थोड़ा सा कर दें, ठीक है। रिव्यू थोड़ी सी चेंज, बल्कि इसको आप रहने ही दें, ना ही करें तो बेस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पर आके अब हम क्लिक करेंगे जी अपना ग्रेडियंट ओवरले के अंदर एंड इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ डबल, इसको हम कर देंगे ब्लैक, ओके करेंगे। इसको हम कर देंगे रेडियल इनवर्स, थोड़ा सा स्केल इसका छोटा करेंगे तकरीबन इतना, कैपेसिटी डाउन करेंगे इसकी, इतनी रखेंगे तकरीबन, एंड ओके। तो ये देखें काफ़ी फर्क आ गया इमेज में हमारी। अच्छा लग रहा है, ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है। जैसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल टेक्स्ट पे आएंगे, कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको अपना एडजस्ट करेंगे। ये मुझे पिछली वाली पिक्चर से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड इसको अगर आप ओवरले करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने ओवरले करके कंट्रोल जे 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 किया हुआ इस तरह से, तो ये हो गया। एंड अब मैं अपना उठाया, मैंने यहाँ रखा एंड इसको मैंने किया, ये यहाँ पर कंट्रोल टी गया। ये मैं सही बताऊं, जो सही कलर करेक्शन हुई है ना वो इस दफ़ा हुई है, पिछली दफ़ा नहीं हुई इतनी ख़ास। इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए, आपको खुद आपने बताना है कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पर्सनली मुझे जो है ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, हालांकि इसमें बल्कि थोड़ा सा बड़ा है, ये वाली कुछ ज़्यादा एडजस्ट बैठी है, पेंट वगैरह भी पता लग रही है हाथ में, ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है इस वाली पिक्चर से। आई लाइक दिस वन। पोस्ट भी मैं यही करूँगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड आप देख सकते हैं, अगर आप और ज़्यादा इसकी कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो फिर दोबारा कंट्रोल एंड करके एक न्यू लेयर बनाएं, इमेज पे आएँ, इमेज एंड अप्लाई इमेज कर दें। फिर आपने इमेज के ऊपर आना है, गेन एडजस्टमेंट एंड यहाँ से कर्व में आ जाना। कर्व में आके आपने जो थोड़े बहुत अगर और कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से कर लेनी है। इनके रेड ये वाले कलर थे उसके अंदर, यानी थोड़ा ना लाइट कम थी, ज़्यादा लाइट कुछ इस तरह के कलर थे, बट ये वाले जो है ना कलर इस इमेज के वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं उससे जो मैंने पहले एडिट की। ये देखिए, ये और भी एनहांस हो गए, थोड़े से एनहांस, ये फाइनल है। तो अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एस करूँगा, ये आ गई इमेज एंड इसको सेव करा देता हूँ।
तो ये पूछ रहा है क्या साइज़ आपने मैक्सिमम रखना है, नीचे आपको शो भी हो रहा होगा क्या साइज़ बनेगा इसका, एंड ओके सेव होगी। उसके बाद आप प्रोजेक्ट भी सेव कर लें, मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ ताकि बाद में भी प्रॉब्लम ना हो। इसको भी सेव कर लें, PSD फाइल को अपनी, काफ़ी अच्छी इमेज है, बाद में भी यूज़ हो सकते हैं, कटिंग नहीं करना पड़ेगी आपको। मैं तो भाई सेव करके रखता हूँ, हालांकि मैंने रखी हुई है बट फिर भी एक और सही कॉपी। इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।